बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइल्स करना सबसे मुश्किल काम है। यानी जो भी लोग बाहर जाने की सोचते हैं कि मुल्क से बाहर जाया जाए, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाया जाए, तो उनको जो सबसे दो मुश्किल काम लगते हैं उनमें से नंबर 1 आइल्स का एग्ज़ाम होता है और नंबर 2 बैंक स्टेटमेंट होती है कि इतनी बड़ी अमाउंट जो एम्बेसी को शो करनी है वो कहाँ से आएगी। तो दोनों चीज़ें बड़ी आसान हैं। मतलब जो आपको मुश्किल लगता है वो इसलिए लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, आपने किसी इंस्टीट्यूट अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया आइल्स के लिए, या आपने बैंक स्टेटमेंट किस तरह से बनती है उसके लिए मार्केट में चेक ही नहीं किया कि बाकी लोग किस तरह से कर रहे हैं। तो दोनों बड़े आसान तरीके हैं और आसानी से मतलब रीच के अंदर आ जाते हैं जब आपको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब बैंक स्टेटमेंट कैसे बनती है ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करता हूँ कि 3 ही तरीके होते हैं जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट। या तो आपके पास पैसे हों या आप किसी से पैसे इंटरेस्ट रेट के ऊपर लेके अपने अकाउंट में रख लें, वो भी जेन्युइन ही होती है। या फिर एक वर्चुअल स्टेटमेंट मार्केट में आती है जो बैंकर बना देते हैं और फिर उसकी कंफर्मेशन दे देते हैं। तो अब ये तीनों टाइप की जो स्टेटमेंट हैं, इन तीनों को मैं इसलिए जेन्युइन कहता हूँ कि इसके पीछे जो रीज़न और लॉजिक और जो वर्केबल चीज़ है वो है बैंक की कंफर्मेशन। आप समझेंगे आपने अपने पैसे रख लिए हैं, वाले साहब से ले लिए, वाले साहब ने कहीं से पकड़ लिया या लोन ले लिया, कुछ बेच लिया, तो अब वो सारे पैसे आपने रख दिए अपने अकाउंट में और फिज़िकली वहाँ पर पैसे पड़े हैं। आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जी मेरे तो अपने पैसे पड़े हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसके बाद जब एम्बेसी बैंक से कंफर्म करती है कि जी ये स्टेटमेंट हमारे पास आई है और इसको ज़रा रिकन्फर्म कर दें कि इसका बैलेंस इस डेट में जो आपने साइन किया है अवेलेबल है अभी भी, तो हो सकता है बैंक रिस्पॉन्स ना दे या टाइमली रिस्पॉन्स ना दे, लेट रिस्पॉन्स दे, या कुछ भी हो सकता है। बैंक को जो भी एम्बेसी का तरीका होगा, अगर ईमेल करते हैं या रिटर्न कुछ लेटर लिखते हैं या फ़ोन तो पॉसिबल ही नहीं है। फ़ोन पे कभी कोई बैंक किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। यानी अगर आपका कोई अकाउंट है और आप अपने अकाउंट के लिए भी बैंक को फ़ोन करेंगे कि जी ये मेरा अकाउंट है और मैं वही बंदा बोल रहा हूँ जिसका अकाउंट है, तो आप मुझे बैलेंस बता दें, तो कभी भी नहीं वो बताएंगे अनलेस कि आप अपने उस मोबाइल फ़ोन नंबर से ना करें जो कि वहाँ पे बैंक में आपके अकाउंट के साथ लिंक है, जो लिखा हुआ है कि जी ये आपका ऑथोराइज फ़ोन नंबर है। तो उस फ़ोन से करेंगे तो बैंक आपको एंटरटेन करेगा, अदरवाइज़ उस फ़ोन के अलावा कोई भी बंदा करेगा तो उसको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं बैंक देगा। तो इट मीन्स कि एम्बेसी कोई ना कोई रिटर्न रिक्वेस्ट करती होगी बैंक को कि जी अगर एक दिन में उन्होंने 100 वीज़ा लगाने हैं, 100 उनके पास एप्लीकेशन पड़ी हैं जिनकी उन्होंने वेरिफिकेशन करनी है, तो वो उनके नाम, अकाउंट नंबर, बैंक वाइज एक कोई ईमेल करेंगे, फैक्स करेंगे या कोई लेटर देंगे बैंक को कि ये अकाउंट नंबर है आपके बैंक के, तो हमें ज़रा रिकन्फर्म कर दें कि क्या ये लोगों का बैलेंस अवेलेबल है। तो फिर ही उसका कोई रिटर्न रिप्लाई उनको जाता होगा। फास्ट सर्विस होगी तो ईमेल कोई होगी इन बिटवीन दोनों के, बैंक और एम्बेसी के। तो इस तरह से ये वेरिफिकेशन होती होगी। तो असल चीज़ है वेरिफिकेशन। आपके अपने पैसे पड़े हैं, आपने किसी से ले के कुछ इंटरेस्ट के ऊपर अपने अकाउंट में रखवा दिए हैं, आपने कोई वर्चुअल स्टेटमेंट बनवा के जो कि जिसमें है ही कुछ नहीं लेकिन बैंक उसकी कंफर्मेशन कर देता है, वो है, या कोई भी तरीका। असल चीज़ है कि बैंक ने कंफर्म करना है कि जी आपकी पेमेंट पड़ी है अगर एम्बेसी पूछती है। तो अगर बैंक कंफर्म कर देता है तो आपकी तीनों किस्म की स्टेटमेंट कोई भी सिनेरियो वो ओरिजिनली प्रूव होंगी क्योंकि बैंक कंफर्म कर रहा है। तो इसलिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं कि ये जाली है, ये जाली है, ये बोगस है। अगर गरीब मुल्कों में मतलब इस तरह के काम नहीं होने तो फिर कहाँ पे होने हैं। समझ सकते हैं आपके जो कुछ जिस तरह के हालात होते हैं। तो इसलिए इस तरह की फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी कि जी ये जाली है, बोगस है। ना अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना है, ना अपनी कोई
इंटरव्यू अगर हो जाता है, अव्वल तो होता ही नहीं, आजकल इंटरव्यू नहीं होते एम्बेसीज में, ये भी लोगों ने ऐसे ही डराया हुआ है। बहुत रेयर केस में हो सकता है, तो लेकिन नॉर्मली नहीं होते। तो आपकी जिस किस्म की भी स्टेटमेंट है वो जेन्युइन है, ठीक है। एक और बात बताता हूँ कि ये मैंने ये जो वीडियो, जो पिछली स्टेटमेंट वाली वीडियो है, उसका जो टाइटल था, वीडियो के नीचे जो कैप्शन लिखा होता है, वो मैंने लिखा था कॉस्ट ऑफ जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। आप सेम स्टेटमेंट जो है, कॉस्ट ऑफ जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन लिखें गूगल में, तो गूगल आपको फ़ौरन बताएगा। जो गूगल ने मुझे रिप्लाई किया वो ये है कि करंटली द कॉस्ट ऑफ सच ए स्टेटमेंट इज़ इन द रीजन ऑफ 35 to 40,000 Pak rupees, and for that amount you can get a genuine bank statement showing 15 to 20 लाख Pak rupees। और ये जो रिज़ल्ट गूगल ने दिया ये है 27 दिसंबर 2011 का। यानी कि गूगल के पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप वर्चुअल स्टेटमेंट जो लेते हैं मार्केट से, ये गूगल 2011 यानी कि कोई 12 साल पहले से जानता है कि इस तरह की प्रैक्टिस मार्केट में हो रही है, और आप ये खुद चेक कर सकते हैं। और मैं इसको जो थंबनेल है उस पर भी पेस्ट कर दूंगा। तो अगर गूगल को आज से 15 साल 12 साल पहले इससे पता है कि मार्केट में ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो ये चल रही हैं, तो अगर आप उससे फ़ायदा नहीं उठाते तो ये फिर आपका कसूर है। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया कि आप बैंक स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है वो बड़ी आसानी से मार्केट से ख़रीद सकते हैं। वो जेन्युइन होगी क्योंकि उसके पीछे बैंक की कंफर्मेशन होती है, इसलिए उसको तो आप कर लें। अब रह जाता है कि आइल्ट्स आप किस तरह से करें। तो अभी मेरा नमाज का टाइम है, इंशाल्लाह इसको मैं कंटिन्यू करूँगा कि आप आइल्ट्स सिमिलर लाइक जैसे आपने बैंक स्टेटमेंट कर ली, तो आइल्ट्स के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। तो वेट कर लें, डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।